आप कंटिन्यू अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपना इनर वर्क, आपका कहना है कि आप अपना इनर वर्क भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप स्टक फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप अभी भी वहीं के वहीं हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप खुद को एकदम रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जो बहुत ही कॉमन है, उसकी वजह से आपका जो है जर्नी डिले हो रही है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में करते हैं, अपनी जर्नी के अंदर, जिनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, और उन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही हमारी जर्नी बहुत 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 ज़्यादा डिले हो जाती है। ठीक है, और उसकी वजह से गलतियां हमसे हो रही होती हैं कहीं ना कहीं, और हम अपनी उन गलतियों को नहीं देख पाते, और उसकी वजह से आप जो है या तो गॉड को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर आप अपनी ट्विन फ्लेम को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी को अपना दुश्मन बना लेते हैं, उसको ब्लेम करने लगते हैं, या कुछ भी, क्योंकि आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी ना कभी सबसे एक बार होती ही हैं। तो इनमें से सबसे पहले जो चीज़ आती है वो इशू आता है कि खुद पर डाउट करना। आप सेल्फ डाउट के अंदर रहते हैं, यानी कि आपको यकीन नहीं होता कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं तो इतना कैपेबल हूँ ही नहीं कि मैं ये काम कर सकूँ। तो आप अपने आप से ही जो है ना, अपनी जर्नी के अंदर जो है ये बैरियर्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये खुद के ऊपर डाउट कहाँ से आता है? ये आपका दिमाग लाता है, यानी कि एक फ़ियर आपके अंदर कहीं ना कहीं होता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये कुछ गलत हो सकता है और ये सही नहीं होगा, और अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो इसकी वजह से शायद मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़े। तो आप उस चीज़ से कहीं ना कहीं डर जाते हैं और खुद के ऊपर डाउट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मेन इशू तो यही रहता है कि आप सेल्फ डाउट करते हैं, जिस वजह से आप अपनी जर्नी को खुद ही डिले कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड वन इज़ आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं। ठीक है, अभी ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये जर्नी ही जो है वो फीलिंग्स की ही है। आपको अपनी फीलिंग्स पे ही चलना होता है, अपनी फीलिंग्स को नोटिस करना होता है, लेकिन आप क्या करते हैं, उन्हें नोटिस करने की बजाय आप उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं। ठीक है, उसे दूर कर रहे होते हैं। अभी आपको फीलिंग आई है कि आपको अभी बाहर घूमने जाना है, लेकिन आपका क्या है, छोड़ो ना यार, क्या ही करना है जाके, अपना रह तो रहे हैं घर में आराम से, क्या ही करना है बाहर जाके हमने। लेकिन वो जो बाहर जाना है वो आपकी आत्मा, आपकी सोल क्रेव कर रही है, क्योंकि उसे बाहर नेचर से कनेक्ट होने का मन है, उसका बाहर की चीज़ों को देखने का मन है, क्योंकि सोल को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो नेचर से मिलता है ना। तो लेकिन हमने क्या किया, हमने सोल को दबा दिया, हमने उसकी आवाज़ को सुना ही नहीं, हमने उसको चुप करके बिठा दिया कि तो चुप कर, अभी हमें नहीं जाना, क्योंकि हमारे दिमाग ने हमें बोल दिया कि नहीं हमें नहीं जाना है, बाहर तो बारिश है, बाहर गर्मी है, बाहर तो सर्दी है, अगर ऐसा कुछ है तो हम बाहर जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, बेटर है कि हम घर में रहें। लेकिन सोल आप अंदर से चाहते हैं वो करना। ये ऐसे जैसे बारिश आती है, आपकी सोल चाहती है कि आप बारिश को एंजॉय करें, बारिश में नहाएं, उसमें मस्ती करें, लेकिन आपका दिमाग कहता है कि ये क्या कर रही है, ऐसा थोड़ी होता है, इस टाइम पे नहाएगी, बारिश में भीगेगी, बीमार हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। अभी कोई तो छोटी बच्ची है जो ये सब चीज़ें कर रही है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, हमारे दिमाग से आती है। तो हम क्या करते हैं, अपने दिमाग को सुनते हैं और अपनी फीलिंग्स को जो है ना हम इग्नोर कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे होते हैं। जैसे फीलिंग अंदर से आती है, ऐसे ही आपको कुछ इंट्यूशंस आती हैं, इंट्यूशंस जो कि आपको डिवाइन से डायरेक्ट मिल रही होती हैं। ओके,
इंट्यूशन भी फीलिंग्स के अंदर ही आ सकती हैं, क्योंकि आपको किसी भी तरीके की अगर फीलिंग आ रही है तो हो सकता है वो एक इंट्यूशन हो कि आपको अगर ऐसा कुछ करने के लिए बोला जा रहा है, दैट मीन्स कि इसका कोई कनेक्शन हो सकता है आपकी जर्नी के साथ, लेकिन आपको तो ट्रस्ट ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपको इंट्यूशन आ रही है, आपको बताया जा रहा है कि आपको आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि हमें बाहर चलना है, तू भी हमारे साथ बाहर घूमने चल। ओके, आपको अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि मेरा इनके साथ जाना ना आज सही नहीं रहेगा, हमारे साथ कुछ तो गलत हो सकता है। लेकिन आपने क्या किया, अरे नहीं यार, ये तो मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ गलत होगा तो हम सब मिल के साथ में देख लेंगे, ये कोई मेरा बुरा थोड़ी ना चाहेंगे। तो लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने दिमाग की सुनी, आपने उस इंट्यूशन को दबा दिया जो कि डिवाइन ने आपको दी थी। फिर बाद में आप ब्लेम करते हैं डिवाइन को। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप डिवाइन को कैसे ब्लेम करते हैं, भगवान को, कि भगवान को भी पता नहीं क्या मेरे साथ ही क्या दुश्मनी है कि मेरे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अगर मैं नहीं जाता तो ठीक रहता। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि भगवान जी ने आपको अलर्ट किया था, उन्होंने अलर्ट मैसेज आपके पास सेंड किया था और कहीं ना कहीं आपने उसको रिसीव भी किया था, बट लेकिन आपने उसको अप्लाई नहीं किया, आपने उसको इग्नोर कर दिया और दबा दिया, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी। ठीक है, तो इसके अंदर ये और क्या है कि आपका जो फेथ है वो डिवाइन के अंदर कहीं ना कहीं पूरे तरीके से नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है आपकी फेथ के अंदर, यानी कि आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो डिवाइन के ऊपर। अब डिवाइन आपको चीज़ें बता रही है, आपको पता है कि ये चीज़ डिवाइन के थ्रू मुझे दिखाई गई है। आपने कोई साइन मांगा और वो साइन आपको दिया गया किसी न किसी वे में। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपने साइन मांगा कि अगर ये काम मेरे लिए सही है तो मुझे इस कलर की बटरफ्लाई दिखनी चाहिए। ठीक है, अभी आप क्या सोच के बैठे हो कि वो बटरफ्लाई, आपने सिर्फ इतना बोला डिवाइन को कि मुझे बटरफ्लाई दिखनी चाहिए, लेकिन आपने एग्जैक्ट क्या बोला वो आपको खुद को नहीं पता, आप क्या चाहते थे बोलना। आपको बटरफ्लाई दिखाई दी, आपको रियल में नहीं दिखाई दी, आपको किसी पोस्ट के अंदर दिखाई दी, आप कोई अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे थे वहाँ दिखाई दी, आप कोई मूवी देख रहे हैं उसके अंदर दिखाई दी, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं उस बुक के अंदर आपको बटरफ्लाई दिखाई दी। तो उस चीज़ को आप क्या बोलते हैं कि यार ये तो पहले से रिकॉर्डेड है, ये तो पहले से डला हुआ है, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं सोच पाते कि वो आपको अभी क्यों दिखाई दी, क्योंकि वो साइन था यूनिवर्स की तरफ से जो आपने मांगा था, और वो कहीं ना कहीं आपको इसी टाइम पर दिखाया गया है। दैट मीन्स कि डिवाइन आपको आंसर कर रही है। तो आपकी जो यहाँ पे जो गलती होती है ना कि लैक ऑफ ट्रस्ट इन यूनिवर्सल साइंस एंड साइक्रोनिसिटीज़ जो हमें दिखाई जाती हैं, तो हम यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। डिवाइन हमें साइंस देती हैं लेकिन हम उन साइंस को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आता है कि आप एक्सेप्टेंस में नहीं है, आप फुल्ली एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे कि अभी बहुत सारी फेमिनाइंस हैं जिनका कहना होता है कि हमारे अंदर तो ईगो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो कहीं पे भी ईगो नहीं दिखाते हैं। लेकिन अगर आपका मस्कुलाइन, आपका टीएफ आपको ईगो दिखा रहा है, आप बोल रहे हैं कि हमारे अंदर ईगो नहीं है, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, बहुत ज़्यादा ईगो दिखाता है। अगर आपका टीएफ आपको ईगो दिखा रहा है तो दैट मीन्स वो चीज़ 100% आपके अंदर भी है, बस ये है कि आप उसके रूट कोज तक जा नहीं पा रहे हैं, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, आप उस लेवल तक नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं खुद के साथ कि आप उस वुंड को फाइंड आउट कर सके। तो उसके लिए आपको थोड़े से और एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप एक्सेप्ट ही नहीं करते कि आपके अंदर ये वुंड है। ठीक है, तो जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आप उसको हील नहीं करोगे, और अगर वो हील ही नहीं हो रहा तो आपको तो सामने वाला ईगो दिखाएगा ही और आपको वो दिखेगी। नेक्स्ट वन इज़ पीपल प्लीजिंग, है ना। आप क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। ठीक है, आप बाहरी लोगों को और लोगों को खुश करने में लगे हैं, उनको सबसे पहले रख रहे हैं, अपने आप को आपने सबसे पीछे रखा हुआ है। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आगे आप जितना सेक्रीफाइस करेंगे उतने ही आप अच्छे कहलाएंगे, बट ये जो प्रोग्रामिंग है ये 3D की बनाई हुई है।
अभी इसमें एक सिंपल सी सोचने की बात ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपना सब कुछ देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे और सामने वाला आपको कोई रिस्पॉन्स पॉजिटिव वे में नहीं कर रहा है, वो आपसे लेते जा रहा है लेते जा रहा है लेते जा रहा है और आपको ऐसे ठोकर मारते जा रहा है और आप फिर भी बार बार उसके पास जा रहे हैं ठोकर खाने के लिए और अभी भी आप उसको दिए जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पूरे तरीके से खाली हो जाएंगे, तब आप उसको क्या देंगे? और आपको क्या लगता है कि जो आपने उसे दिया है वो बंदा आपको वापस करेगा? नेवर। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जो चीज़ है, अगर आपको ऐसा लगता है जो कि हम बचपन से हमें सिखाया जा रहा है और हम देखते आ रहे हैं कि हाँ अगर हम त्याग करते हैं तो हम बहुत महान बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो त्याग की जो परिभाषा होती है वो बहुत अलग होती है। आप उसको 3D के हिसाब से देखेंगे तो वो एकदम अलग है, और अगर आप सोल के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल अलग है। तो इस चीज़ को समझिए, अपने आप को प्लीज़ डोरमैट मत बनाइए। सबसे पहले अपने आप को रखिए, अपनी नीड्स को रखिए, अपने डिज़ायर्स को रखिए। ठीक है, उसके बाद आप दूसरों के बारे में सोचिए। ये यहाँ पे सेल्फ़िश बनना नहीं है। ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि सेल्फ़ लव में और सेल्फ़िश होने में एक थिन सी लेयर है। सेल्फ़ लव आप खुद से प्यार कर रहे हैं, सेल्फ़िश आप दूसरे को नुकसान पहुँचा के सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, उसको सेल्फ़िश बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं? आप अभी भी एक वेटिंग ज़ोन के अंदर है। आप अभी भी इस इंतज़ार में हैं कि आपका ट्विन फ्लेम आएगा सामने से, वो आपको ये चीज़ें बताएगा, वो एक्सेप्ट करेगा कि आप उसने आपके साथ ये सब किया था, उसने आपको गलत बोला था, लेकिन आप अपने ऊपर खुद कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? क्योंकि ये कोई 3D का रिश्ता तो नहीं है, कोई बॉडी का रिश्ता तो नहीं है कि उसको ऐसे ही रियलाइजेशन हो जाएगा और वो सामने से आके आपको सॉरी बोलेगा। ऐसा नहीं होगा। वो आपकी आत्मा है, आपकी ही आत्मा का दूसरा हिस्सा है, आपकी परफेक्ट मिरर सोल है। फाइन, तो जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करेंगे, आप अपनी गलतियों के लिए, अपने आप के साथ आपने जो गलत किया है उन चीज़ों के लिए खुद से माफ़ी नहीं मांगेंगे और खुद को माफ़ नहीं करेंगे, तब तक आपका ट्विन फ्लेम सामने से आकर कभी भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देने वाला है। नेक्स्ट मिस्टेक आप क्या कर रहे हैं कि आप अभी भी पूरी तरीके से रेडी नहीं हैं अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलने के लिए। अब ये कंफर्ट ज़ोन आपका कुछ भी हो सकता है। अब आप एक ऐसी फैमिली में रह रहे हैं जिस फैमिली के अंदर आपको इनर वर्क करने नहीं दिया जा रहा है, आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो लोग आपको मेडिटेट नहीं करने देते हैं, बहुत तरीके से आपको परेशान किया जाता है। आपकी सोल जो है ना बहुत गंदे तरीके से वहाँ पे सफ़र कर रही है, लेकिन आपको स्टिल वहीं रहना है क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक कंफर्ट ज़ोन वहाँ पे महसूस करते हैं, आप उसके अंदर ही रह रहे हैं। सेम बिल्कुल ऐसे ही कि आप कहीं आप वर्किंग है जहाँ पे आपके वर्किंग प्लेस पे आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपको पता है कि वहाँ से आपको मतलब आपको ख़त्म कर दिया जाता है, आपके काम की, आपके एफ़र्ट्स की कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी आप वहीं पे जॉब करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि आप वहाँ के आदी हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि चाहे ठीक है ना जो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक कंफर्ट के अंदर हूँ, मैं एक कंफर्टेबल जो है ना पोजीशन फील करता हूँ यहाँ पे। तो ये जो आप मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि आपकी सोल वहाँ काम नहीं करना चाहती, आपकी सोल उस घर में नहीं रहना चाहती, लेकिन आप अपनी सोल को चुप करा के अपने दिमाग के हिसाब से चल रहे हैं, तो आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि आप कभी भी उस तरीके से ग्रो नहीं हो पाएंगे जैसे कि आपकी सोल चाहती है। आपको वो पीस, वो सेटिस्फेक्शन उस लेवल का नहीं मिल पाएगा कभी भी, जब तक कि आप उस कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट जो आपकी मिस्टेक है सबसे बड़ी कि आप अपने इनर वर्क को निगलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड वे में, ठीक है, एक फुल्ली डेडिकेशन के साथ आप अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने आज काम किया, आज आपने 1-2 अपसेट्स को हील किया, उसके बाद 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन छोड़ो ना यार, अभी तो किया था 1 हफ्ते पहले, फिर कर लेंगे, क्या ही जा रहा है। लेकिन जो वो फिर कर लेंगे कभी आता नहीं है। ठीक है, इनर वर्क कैसे काम करता है? इनर वर्क की छोड़िए, कोई भी काम हुआ, अगर आप किसी भी काम के अंदर ये चाहते हैं कि हाँ कि उसके अंदर मुझे सक्सेस मिले, तो वो काम आपको जो है ना कंटिन्यूसली करना होता है।
ठीक है, उस काम को आपको छोड़ना नहीं होता है बीच में किसी भी कीमत पर। लेकिन आप क्या करते हैं कि अरे यार आज तो मुझे फ़ीवर है, आज मुझे ये काम नहीं करना, आज मेरा मन नहीं है, और आज तो मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना है, आज तो मेरे पास ये काम है, आज तो मेरे पास वो काम है। तो इस तरह के बहाने जो है ना कौन देता है, हमारा दिमाग हमारे अंदर डालता है इस तरह के बहाने कि हम अपने काम को, अपने इनर वर्क को निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने इनर वर्क को अभी भी बहुत बाद में रखा, उससे पहले हमने दुनिया जहान की चीज़ें रखी हैं। हालांकि इनर वर्क हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो काम हम अपनी सोल के लिए कर रहे हैं, जो कि अगर हम अपनी सोल को ही प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, हम अपनी सोल को ही प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपना इनर वर्क आप जो है कंटिन्यूसली करें, ठीक है, डिसिप्लिन वे में करें और फुल्ली डेडिकेशन के साथ करें। आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके। और एक चीज़ कि आप क्या करते हैं, हमेशा क्रेव करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता रहे। मतलब कि अगर आप परेशान हैं तो उस चीज़ का आंसर आप खुद के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते, आप अपनी सोल से बात नहीं करते हैं, आप उसका आंसर बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी आपके दिमाग में कोई भी इशू आया, कोई भी टॉपिक आया, तो आप क्या करेंगे, या तो यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, या किसी और से आप पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप क्या गलती करते हैं कि आप खुद से नहीं पूछते हैं, जबकि सबसे बड़ी आपकी जो गुरु होती है ना, वो आपकी सोल होती है। आपकी सोल के पास आपकी सारी प्रॉब्लम्स के जो है ना सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन आप उससे कनेक्ट ही नहीं करते हैं, उससे बात ही नहीं करते हैं। हमेशा बस इस उसमें रहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से इस चीज़ का आंसर मिल जाए, तो आप हमेशा एक सपोर्ट के लिए जो है क्रेव करते रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। ठीक है जी। एंड द लास्ट वन इज़ कि आप फुल्ली कमिटेड नहीं हैं अपनी जर्नी के साथ, अपने ट्विन फ्लेम के साथ, अपनी सोल के साथ। कैसे? क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा एक बैकअप प्लान चलता रहता है। यानी कि आपको क्या होता है ना कि मतलब अगर ट्विन फ्लेम आ जाता है तो ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो मैं किसी और से शादी कर लूँगी, मेरे पेरेंट्स जहाँ कह रहे हैं मैं वहाँ पर शादी कर लूँगी, या फिर मेरी लाइफ में ऑलरेडी मेरे सोलमेट्स हैं और वो तो इतने केयरिंग है, लविंग है, इतने सपोर्टिंग है, तो मैं उनके साथ जो है चली जाऊंगी, लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा एनर्जी लीक आप कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि मिस्टेक आप कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इस जर्नी से गिव अप नहीं कर सकते हैं। जो पीस, जो सुकून आपको अपने हिस्से के साथ मिलेगा, अपने मिसिंग पज़ल के साथ मिलेगा, वो सुकून आपको किसी दूसरी सोल के साथ मिल ही नहीं सकता। जिस काम के लिए आपको इस जर्नी में डाला गया है, जो ग्रोथ आपको करनी है, जो स्पिरिचुअली आपको जुड़ना है, लोगों को हील करना है, अपना लाइफ पर्पस करना है, वो काम आप सिर्फ और सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही कर सकते हैं, ना ही किसी कार्मिक के साथ, ना ही किसी सोलमेट के साथ। सो आई होप गाइज इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली होगी, अगर आपने एंड तक सुना होगा तो। अगर इसको आप 2-3 बार रिपीटेड मोड पे सुनते हैं तो आई एम श्योर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल गया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।